हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेसर क्लासेस। साथियों, आपके लिए हम ये परसेंटेज की क्लास लेके आए हैं। इसमें एकदम बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस को आसानी से समझेंगे और सेक्शन वाइज इसके जो पार्ट बनते जा रहे हैं वो टफ हों जो भी हों, सेक्शन वाइज हम प्रश्नों का स्तर बढ़ाएंगे और आपको अच्छे स्तर तक के अच्छे लेवल के प्रश्न भी हम कराएंगे। तो अभी एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो चीज़ों को बेसिक से समझेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों से आपकी शुरुआत करने वाले हैं और एक अच्छे लेवल तक आपको लेके जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना रिवीजन करते रहिए, तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए। चलिए दोस्तों, बिल्कुल जो बेसिक इसका प्रश्न बन जाता है आपका परसेंटेज का, उससे हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका जैसे बनता है 75% को भिन्न में बदलो, ठीक है। तो जो परसेंटेज होता है इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है, और भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, वो भी चीज़ मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि प्रतिशत कहते किसे हैं, ठीक है। परसेंट, प्रति 100 पर जिस चीज़ का अंकन किया जाता है वो आपका प्रतिशत होता है। उतना तो आपको आता होगा दोस्तों। तो उसमें आपका वक्त हम जाया न करते हुए और आपकी प्रश्न से डायरेक्ट शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है ये प्रतिशत का आपका। और इससे आगे दोस्तों सेक्शन वाइज हम प्रश्नों के स्तर को बढ़ाएंगे और आपको पार्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपके अच्छे स्तर के प्रश्न भी आप करना सीख जाएँ प्रतिशत के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न दोस्तों आपका दिया है 75% को भिन्न में बदलो, ठीक है। तो परसेंटेज को भिन्न में दोस्तों कैसे बदलते हैं आपका दिया है 75%, ठीक है। तो आप प्रतिशत हटाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। 75/100 से आप लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसे 5 से भी दोनों को काट सकते हैं दोस्तों। डायरेक्टली आप 25 से काट देंगे। 25 यानी 75 आपका और 25 चौका 100। तो दोस्तों 75% का जो आपका मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 3/4, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा 3/4 आ जाएगा आपका। तो आप कह सकते हैं 3/4 इसका क्या हो गया, भिन्न रूप हो गया 75% का। ऐसे दोस्तों आपसे अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1/2 जो भिन्न आपकी है, ठीक है, या 1/4 भिन्न है, इसे आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। और दोस्तों भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो 1/4 को जब प्रतिशत में आप बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे और 4 से 100 को काटेंगे दोस्तों, 25 बार कट जाएगा। तो ये आपका निकल के आएगा 25%, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन आपका देखते हैं। 2/5 को प्रतिशत में बदलो, ये क्वेश्चन भी हमने शामिल किया है। तो आप 2/5 को दोस्तों कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे 2/5, हमने आपको बताया प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 और 20 दूनी आपका हो जाएगा 40। तो 2/5 आपका हो जाएगा 40%। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन दिया है, 12/60 का कितने प्रतिशत है। दोस्तों किसी भी संख्या का जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो 50, 100 का कितने प्रतिशत है, ठीक है, ये आपका 12/60 का कितने प्रतिशत है। मैं इसके दो तरीके आपको बताता हूँ दोस्तों। 12/60 का कितने प्रतिशत है, सबसे पहले आप यहाँ पे 12 रखेंगे, ठीक है, और जो पूछा गया है मूल वैल्यू है वो नीचे रखेंगे, 12/60 और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो आप इसे काटेंगे 12×5 = 60 और 5 से 100 को काटेंगे तो ये आपका 20 आंसर आ जाएगा, 20%, ठीक है। आप समझ पाए होंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। चलिए, जो 60 मान दिया, 60 अपने आप में क्या है, 100% वैल्यू है, ठीक है। 60 क्या है आपका, 100% वैल्यू है। आप इस तरह से कर सकते हैं, 100% की वैल्यू कितनी है, 60, ठीक। और आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60/100, ठीक है। या दोस्तों आप इसे 60-100 करके इस तरह निकाल दें, काट देंगे, ठीक है। और ये आपका 2 3 6 2 5 10 3/5 वैल्यू निकलेगी। 1 मिनट में इस तरह आपको बता दूँ, 60 जो है 12/60 का कितने प्रतिशत है, ठीक। तो आप निकालेंगे 60 जो है कितना है, 100% है। और 1 अगर होता कितना होता, 100/60 होता आपका। इसी तरह आप 12 निकालेंगे तो 12 गुणा 100 आपका 60, ठीक। तो आप काटेंगे 12×5 = 60 और 5 दूनी 10, इस तरह से भी, ठीक है। और इसका सबसे आसान तरीका वो यही है, जो भी पूछा जाए उसका दोस्तों ऊपर रखेंगे 12/60 और गुणा आप 100 कर देंगे, 12×5 = 60, 5 और 5 से 100 को काट देंगे, 20% आपका आंसर निकल आएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों दिया है
12 घंटा 10 दिन का कितना प्रतिशत है। तो 12 घंटा आपका पूछा गया है, 12 घंटा रख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। और 10 दिन दोस्तों, एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, तो 10 दिन में आपके कितने हो जाएंगे 24 इंटू 10, 240 घंटे हो जाएंगे। 240 को आप नीचे रख लेंगे, 240 इंटू 100, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से आप दोस्तों काटेंगे, ठीक है, 0 से 0 यहाँ काट दो, ये 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, और 2 से आप ये काट देंगे 10 को 5, तो ये आपका 5% आंसर निकल के आ जाएगा। कितना है 5% निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों दिया है 500 का 20% प्लस 800 का 6.25% कितना होगा। तो दोस्तों 500 का जब आप 20% निकालेंगे तो 500 गुणा 20/100, ठीक है। तो यहाँ आप दोस्तों 0 से 0 काट देंगे, कितना निकल के आएगा, ये 100 निकल आएगा, ठीक है। अब आगे इसे निकालिए 800 का 6.25%, ठीक है। चलिए 500 का ये 20% था, अब निकालिए 800 का, फिर दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 800 का 6.25% बटे आपका 100, ठीक। तो ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ये आपका प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाएंगे, उसके बाद 2 अंक के, तो 2 जीरो आपके फिर आ जाएंगे ये, ठीक है। तो ऊपर बचेगा दोस्तों 8 इंटू 625, चलिए आप देखते जाइए, 8 इंटू 625 और बटे में आपका 100, ठीक है। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट पेज पे आपको कराता हूँ। चलिए ये आपका बचा है 8 इंटू 625 और बटे में आपका 100। तो इसे 25 से काटेंगे दोस्तों, 25 चौका 100, और ये आपका 25 दूनी 50, कितना बच गया 12, और 25 पंजे 125, ठीक। और 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, ये दोस्तों 50 निकल के आया, और वो आपका निकला था 100। तो ये 50 और 100 को आप ऐड कर देंगे तो इन दोनों का मान कितना निकल के आएगा 150, और 150 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया है, किसी संख्या का 15% 225 है तो वह संख्या क्या होगी। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी संख्या का 15% 225 दिया है तो वह संख्या आपसे पूछी है, तो इसे आप एक एक नियम की तरह बहुत अच्छे से करें दोस्तों, सबसे बेटर तरीका है वो। तो आप लिखेंगे 15% आपको बराबर दिया है 225, ठीक है। सबसे पहले आप 1% की कीमत निकाल लें, 1% आपका हो जाएगा 225 बटे आपका 15। तो इसे आप काटेंगे दोस्तों, कट जाएगा ये 15 एकन 15, और आपका 7 बचा, 15 पना 75। तो 1% की कीमत कितनी निकल गई 15। तो आपसे वह संख्या पूछी है, तो कोई भी संख्या दोस्तों अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 15 में 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी 1500 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या क्या निकल के आएगी आपकी 1500 निकल के आएगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित की वेतन में 20% वृद्धि होने से उसका वेतन 14,400 रुपये हो जाता है, तो उसका वेतन कितना होगा ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब वृद्धि होने से पहले कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों अपने आप में 100% की कोई भी चीज़ होती है तो उसका वेतन अपने आप में 100% था, ठीक है। अब 20% की वृद्धि हो गई तो वेतन कितना हो गया 120% हो गया। तो आप लिखेंगे 120% बराबर आपका कितना निकल के आया 14,400 रुपये, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी दोस्तों 100% की, तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, या आप चाहो तो 120% बराबर इतना आपका 1% निकालिए, फिर आप 100% निकालिए, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट काट देता हूँ दोस्तों, 0 से आपका एक 0 कट जाएगा। 1 मिनट, ये आपका था 120% बराबर 14,400, ठीक है। एक 0 से एक 0 आपका कट जाएगा, और 12 से दोस्तों 144 कट जाएगा 12 बार, और एक आपका 0, ठीक है। तो 1% का जो आपका मान निकल के आया वो 120 निकल के आया, और हमें चाहिए किसका दोस्तों 100% का मान चाहिए। तो दोस्तों इधर भी आपको क्या करने हैं 2 0 बढ़ा देने 120 में, तो ये आपका जो 12,000 मान निकल के आएगा, ये दोस्तों उसकी वास्तविक सैलरी होगी, उसका मूल वेतन होगा वृद्धि होने से पहले का। तो एक जो आपका 12,000 है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों दिया है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि होने से उसका वेतन 1920 रुपये हो जाता है। यदि 25% की कमी होती तो उसका वेतन कितना होता।
ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों 100% होता है, 20% की वृद्धि हो गई तो रमेश का वेतन हो गया 120%। तो आपका 120% बराबर दिया है 1920। ठीक है, आप दोस्तों इससे काटेंगे, 0 से 0 कट गया आपका, और 12 से आप काटेंगे तो ये आपका 12 एकन 12 कितना 7, 12 6 72। ठीक है, 12 एकन 12 और 6 7 और 7 16 निकल गया। ठीक है, 1% का आपका मान निकल के आया 16। ठीक, अब ये कह रहा है दोस्तों 100% आप निकालेंगे तो आपका 1600 हो जाएगा, लेकिन हमें 100% नहीं निकालना है। तो 25% कमी आपको देखना है क्या है, 25% अगर कमी होती तो आपको 75% का मान निकालना है। तो 16 में क्या करना है, 75 से आपको गुणा कर देना है। तो 16 में जब 75 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 आपका हासिल में 8 हो जाएगा, और आपका 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112। ठीक है, 112 और 8 आपका 120। तो ये भी दोस्तों 1200 रुपये निकल के आएगा। ठीक है, और ठीक 16 सत्ते 112 होता है, 112 और 20 120 हो जाएगा 0। ठीक, तो 1200 रुपये दोस्तों इसकी भी सैलरी निकल के आएगी। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स से उनको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। तो 35% और 50%, क्वेश्चन को दोस्तों समझना होता है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप ज़रूर आंसर उसका बना लेंगे। तो 35% जो है वो 50% से 12 कम है। तो प्रतिशत में देखा जाए तो ये कितना कम है, 15% कम है, लेकिन वो कह रहा है 15 नहीं 12 कम है। तो 15% का मान आपको 12 दिया है। ठीक है, तो आपको 1% निकालना तो क्या हो जाएगा, 12/15 हो जाएगा। ठीक, और आपको 100% का मान निकालना है तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, अब आप काट दीजिए दोस्तों, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, और 20 का गुणा इस 4 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80। तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, निकल के आएगी 80 संख्या निकल के आएगी। मैं दोबारा आपको समझा दूँ, जो दोस्तों इनका अंतर दिया है 35 और 15, 50 का ये है 15, तो जो 15% का अंतर है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। जब आप 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/15 हो जाएगा। ऐसे आप काटेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5। 1% का मान आपका कितना है, 4/5। 1% का मान कितना है, 4/5 है। तो आप दोस्तों 100% का मान निकालेंगे तो इधर भी आप क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 20, और 20 चौक 80 आपका। तो 80 दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो।